मोदी जी कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल दीजिए इस तालाब के पानी को क्योंकि अब कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। मोदी जी गयो ए भैया, दलाल ने दलाल को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल कहा। दलाली आप लोग करते हो। गरीबों का सवाल पूछना अगर दलाली है तो अनुराग दलाली करता रहेगा। अगर महंगाई पे सवाल पूछना दलाली है तो अनुराग दलाली करता रहेगा। अगर गरीबों का सवाल उठाना आपके लिए दलाली है तो अनुराग दलाली करता रहेगा। ए भैया देखो, अभी जब वहाँ पे राहुल गांधी विदेश में जाके कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, तब यही भारतीय जनता पार्टी वाले मर जाते हैं। और आज देख लिया फिर लोकतंत्र खतरे में है या नहीं है। आपको पत्रकार महोदय क्या लगता है, लोकतंत्र खतरे में है? और यही बात जब विपक्षी नेता कहते हैं, विपक्ष के लोग कहते हैं, तब इनके पेट में दिक्कत हो जाती है। मोदी जी इतना डरते हो सांसदों से तो जनता से कितना डरोगे? ये तो कहते हैं हम गब्बर शेर हैं। अब कहाँ गए इनकी शेरपना? वो कह रहे हैं कि संसद में आइए, बैठकर तमीज से बात कीजिए, वहाँ हंगामा मत। हम बात करना चाहते हैं इनसे अडानी पे, हम बात करना चाहते हैं इनसे महंगाई पे, हम बात करना चाहते हैं बेरोजगारी पे, हम बात करना चाहते हैं भूखमरी पे, लेकिन ये संसद में बात करते हैं। संसद पे राहुल गांधी, संसद पे सोनिया गांधी, संसद में राजीव गांधी, संसद में ये इंदिरा गांधी, संसद में जवाहरलाल नेहरू, इन पे बात करते हैं। क्या कर रहे हैं वहाँ भी तो मोदी और अडानी। एक चीज भैया, विपक्ष में इनको वहाँ पे संसद में बोलने का मौका मिलता है। अगर आप बीजेपी के हो तो 10-10 मिनट बोलो, बाप का राज है। अगर विपक्ष में हो तो 2 मिनट भी बोलने का अधिकार नहीं है। ये तानाशाही है या नहीं है? कहाँ जनता के मुद्दों पे बात हो रही है, अडानी और मोदी पे ही तो चर्चा करता है ना विपक्ष और क्या करता है? एक चीज बताइए, अडानी आज का विषय है ना, आज का विषय तो अडानी है। पैसा लेके भागेगा तो अडानी भागेगा, अगर देश को नरक में ढकेल देगा तो अडानी ढकेल देगा। और इसे बचा सकते हैं मोदी जी, लेकिन मोदी जी बोल ही नहीं रहे। मोदी जी अभी भी आज चाहें तो देश सुरक्षित हो सकता है। एक काम कर दें बस, है भैया, मोदी जी इस्तीफा दे दीजिए, आज ही देश सुरक्षित। मोदी जी अगर अभी इस्तीफा दे दे, देश सुरक्षित हो जाएगा। मोदी जी इस्तीफा नहीं, सुरक्षित नहीं है देश बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, किसी को चलने का अधिकार नहीं है, किसी को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है। जो भी बोलेगा, जो भी चलेगा, जो भी कपड़ा पहनेगा, भारतीय जनता पार्टी से पूछ पूछ के पहने। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे 200 सांसदों को रोकने के लिए मोदी जी ने 2000 की फोर्स खड़ी कर। ए भैया, मोदी जी आप तो कहते हो हम शेर हैं, गब्बर शेर हैं। हम तो नहीं मानते, आप गीदड़ से भी बदतर हो। 200 और 2000 जीरो सही किया इन्होंने पहले भी जीरो लगा के अडानी को 2 नंबर ही बनाया, अभी फिर 0-0 लगा रहे हैं। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ, आप मानो या ना मानो, तानाशाही कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब संसद के बाहर धारा 144 लागू की गई, ना तो मीडिया वालों को जाने दिया गया, ना तो कुछ वो प्रदर्शन भी नहीं। देश में इमरजेंसी का माहौल बना रही है। देश में देखना भी जल्द में ही, अगर मोदी जी के खिलाफ ऐसे ही लोग विपक्षी नेता बोलते रहे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, अडानी पे सवाल पूछते रहे ना, तो जल्द ही इस देश में इमरजेंसी लागू हो जाएगी। सरकार कह रही है कि महंगाई बेरोजगारी बहाना है, मोदी निशाना है। तो मोदी ही तो। अच्छा एक चीज़ बताइए, महंगाई ये कहते हैं ना कि एक अकेला सब पे भारी। मोदी जी पनौती प्रधानमंत्री है, महंगाई पे भारी है तो मोदी पे इस बात करेंगे ना। मोदी जी बेरोजगारी पे भारी है तो मोदी जी से ही पूछेंगे ना। वो भूखमरी पे भारी है तो मोदी जी से ही पूछेंगे ना। पत्रकारिता को दिन ब दिन नीचे गिराते हैं तो मोदी जी से ही सवाल पूछेंगे। किससे पूछे बताओ? अगर आपको लग रहा है कि मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं, अगर मोदी के रिश्तेदारों को लग रहा है कि मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं, भैया राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, अनुराग अकेला सवाल पूछेगा। विपक्ष के जितने भी आपके नेता हैं सबको भेज देना संसद में, 200 नहीं 2000 को भी भेज देना। अनुराग अकेला वहाँ पे खड़ा होकर जवाब देगा, राहुल गांधी अकेला जवाब देगा, भैया पूरा सब लोग जवाब देंगे। ये मोदी जी सिर्फ और सिर्फ बचने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं अनुराग सवाल पूछेगा, आप पे तो आरोप लगता है कि आप विपक्ष की, कांग्रेस की दलाली करते हैं। ए भैया, दलाल ने दलाल को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल कहा। दलाली आप लोग करते हो। वीवो से स्मार्टफोन पे चले जाते हो, आईटी सेल वाले इतना प्रमोशन कर देते हैं आप लोगों का, और हमको दलाल बताते हो। भैया गरीबों का सवाल पूछना अगर दलाली है तो अनुराग दलाली करता रहेगा। अगर महंगाई पे सवाल पूछना दलाली है तो अनुराग दलाली करता रहेगा। अगर गरीबों का सवाल उठाना आपके लिए दलाली है तो अनुराग दलाली करता रहेगा। अगर महिलाओं का आवाज़ उठाना दलाली है तो अनुराग आवाज़ उठाता रहेगा। अगर किसान जवान संविधान की बात करना आपकी नज़रों में दलाली है तो अनुराग दलाली करता रहेगा। ये बताइए, राहुल गांधी लंदन में जाकर ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में, हमारे ऊपर हमला हो रहा है, ये बात देश में बोल देते क्या दिक्कत? एक चीज़ बताइए भैया, मोदी जी जब वहाँ पे विदेश में दर्जनों बार जाके कहते हैं कांग्रेस की सरकार में पैदा नहीं होना चाहिए, कांग्रेस की सरकार में ये नहीं होना चाहिए, कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, कांग्रेस ने देश का नरक कर दिया, मोदी जी माफ़ी मांगेंगे। विदेश में जाके बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल सकते थे ना, विदेश में ही क्यों बोला? मोदी जी अगर माफ़ी मांगते हैं तो राहुल गांधी माफ़ी मांग लेंगे। तो क्या लगता है राहुल गांधी को जो टारगेट कर रही है सरकार, डरते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष डर गया है, विपक्ष डर भी गया है और मर भी गया है। किसी के अंदर अब दम नहीं है जो राहुल गांधी से भिड़ पाए। भारत जोड़ो यात्रा से ये डर गए थे, क्योंकि आपने भी देखा होगा गांधी जी की यात्रा से अंग्रेज डर जाते थे, राहुल गांधी की यात्रा से संघरेज डर रहे हैं। अभी स्मृति ईरानी ने क्या बोला, सुने नहीं? वो बोल रहे कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए जो विदेश में जाके इस तरह से बयान कह रहे हैं कि अगर मोदी जी माफी मांग लें, और स्मृति ईरानी आप भी माफी मांगिए। जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो सिलेंडर लेके नाचती थी आप जंतर मंतर पे।
अब कितनी बार जंतर मंतर पे आई नाचने के लिए, आप भी माफ़ी मांगिए। स्मृति ईरानी को भी माफ़ी मांगनी चाहिए, मोदी जी को भी माफ़ी मांगनी चाहिए, अमित शाह को भी माफ़ी मांगनी चाहिए, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पद पे हैं सबको माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी माफ़ी मांग लेगा। कुछ भी कर लो, मोदी जी का बाल भी बाका नहीं। मोदी जी कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल दीजिए इस तालाब के पानी को क्योंकि अब कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। मोदी जी गयो, इनका खेला खत्म है भैया। कब खत्म होगा? 24 में मोदी जी गए, अब वही 2-3 राज्य में है ना चुनाव। मोदी जी साफ सुपड़ा साफ है इनका।